हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद प्रीति पूरा। दोस्तों, आज है लेसन नंबर 6 आपका पॉलिटिकल साइंस के फैक्ट्स का रिवीजन। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, वन लाइनर बोल लो आप इनको, एमसीक्यू बोल लो, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बोल लो, ये सारे आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस, जितनी भी एंट्रेंस जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें आती है ना, उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्ट्स आपको बार बार एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह 6 बजे ये फैक्चुअल आपको डोज दे देती हूँ, ताकि यार पूरे दिन में आप 10-15 बार कम से कम इसको पढ़ लो, या फिर 3-4 बार ऐसे देख लो एटलीस्ट, राइट। बट इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले ये वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, और कमेंट में मुझे जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर बताना है, क्योंकि ऐसे ही आपको याद होगा। सुबह सुबह मैंने याद इसलिए कराना है कि यार हाँ, चेक करते हो ना आप कमेंट करने से पहले कि यार उधर कमेंट कर रही हूँ मैं, गलती थोड़ी ना होगी, तो इससे याद हो जाता है आपको, राइट। तो ये चीज़ें आपको करनी है, शेयर करनी है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि ये रोज़ सुबह आएगा। और दिन में मैं इतनी सारी 2-3 बार तो मैं लाइव आके आपसे एमसीक्यू एनालिसिस कराती हूँ, तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसके लिए भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना, तो इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दो बेल आइकन प्रेस करके, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 में फैक्ट नंबर 1 है कि प्लेटो के द्वारा, ठीक है, पहली बात तो ये यूनिट नंबर 2 से संबंधित फैक्ट्स है, ठीक है, यूनिट वाइज हो रखे हैं। पहली जो 5 लेसन है वो यूनिट 1 से रिलेटेड है। यूनिट 1 है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 2 क्या है आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, किसमें आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई बुक है आपकी रिपब्लिक, आपकी स्टेटमेंट, आपकी लॉज, और बताऊं द सिंपोजियम, ठीक है, उसके अलावा द एपोलॉजी, ठीक है, ये सारी बुक्स इसने लिखी है, ये सारी बुक्स आपके प्लेटो ने लिखी है, ठीक है, प्लेटो ने, राइट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? एरिस्टोटल द्वारा, अरस्तु द्वारा, ठीक है। और कौन सी बुक है? निकोमाकियन एथिक्स। एरिस्टोटल और किस चीज़ से संबंधित है? आपके गोल्डन मीन से संबंधित है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था कितने, 158 या 159? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितनी फॉर्म बोली थी कि सही फॉर्म होती है, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद 3 सही फॉर्म बोली थी, 3 गलत। तो 3 सही और 3 गलत फॉर्म मुझे बता दो, मेरे को तो पता ही नहीं है, राइट। उन्होंने बोला था कि 4 तरीके होते हैं, 4 कॉजेज होते हैं, फॉर्मल कॉज, आपका मटीरियल कॉज, देखो मटीरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, आपका एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज, ठीक है, ये चारों बताए थे। थोड़ा बहुत रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर फैक्ट यहाँ पे लिखा हो, मुझे जो जो याद आता रहेगा मैं वो भी करा दूंगी आपको, ठीक है। गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट किया, ज़्यादा लड़ाकू भी नहीं होना और ज़्यादा डरपोक भी नहीं होना, एक बैलेंस रहना चाहिए, राइट। ये गोल्डन मीन किसने दिया था? आपका एरिस्टोटल ने दिया था। स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, बिल्कुल सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, रेल्फ वाल्डो, ठीक है, रेल्फ वाल्डो ने कहा है कि जो प्लेटो है ना, इस फिलॉसफी एंड लॉ, ठीक है, इन्होंने बोला कि प्लेटो दर्शन और कानून है, यानी कि इतना रिच काम कर रखा है प्लेटो ने। और इतना सपोर्ट किसने किया? रेल्फ वाल्डो ने। प्लेटो किसके चेले थे, किसके डिसाइपल थे, किसके शिष्य थे? सुक्रांत, ठीक है, सोक्रेटिस के थे। अच्छा, पॉलिटिकल थ्योरी जब सुक्रांत थे ना, उस समय से बोल बोल के ऐसे होता था, लेकिन लिखित फॉर्म में कहाँ से आई? आपकी प्लेटो से आई, राइट। प्लेटो बेसिकली उन्होंने एक अकाडमी बनाई थी, ठीक है, द अकाडमी। अपनी ज्योग्राफी से तो, मतलब ज्योग्राफी सॉरी ज्योमेट्री से तो इनको इतना प्यार था ना, अपने इसमें बोल्ड भी लगा रखा था कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती तो एंट्री मत करो, ठीक है। तो मतलब हम लोग तो जिनकी मैथ्स वीक है तो वो तो जा भी नहीं पाते, ठीक है। 380 BC में थी ये, ईयर इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ गुड वॉज डिस्क्राइब्ड इन, ठीक है, कि क्या सही है। आइडिया ऑफ गुड मतलब एक तरीके से उन्होंने आइडियल स्टेट बोला था, उन्होंने बोला था कि क्या चीज़ सही है। बेसिकली आपकी जो आत्मा है ना, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वही सच्चा ज्ञान है। ये सब चीज़ें कहाँ बोली गई थी? प्लेटो द्वारा, रिपब्लिक में, राइट। फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट कहाँ बोला क्या था? यही बुक रिपब्लिक में। रूसो ने बोला है, रूसो ने बोला है कि जो रिपब्लिक है ना, इज हार्डली अ पॉलिटिकल वर्क बट फाइनेस्ट ट्रिटाइज ऑन एजुकेशन एवर रिटर्न। रूसो ने कहा है कि जो गणतंत्र रिपब्लिक शायद ही कोई राजनीतिक कार्य है, लेकिन शिक्षा पर अब तक का लिखा गया सबसे बेहतरीन ग्रंथ है। यानी कि वो आपके रिपब्लिक को एक एजुकेशनल वर्क मानते थे। पूछ सकते हैं कौन मानते थे? रूसो। प्लेटो ब्लेम करते थे रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस फॉर द डेथ ऑफ सुक्रांत, ठीक है। प्लेटो ने सुक्रांत की मृत्यु के लिए एथेंस में, एथेंस जिधर वो रहते थे ना, लोकतंत्र की बहाली को जिम्मेदार समझाया था। तो इसलिए वो ना डेमोक्रेसी को इतना अच्छा नहीं मानते थे। इन्होंने अटैच नहीं होगा, अटैक्ड होगा, ठीक है, अटैक्ड, जोड़ा नहीं, हमला किया, ठीक है। डेमोक्रेसी को अटैक किया, क्यों? क्योंकि इससे फैक्शनलिज्म बढ़ता है। फैक्शनलिज्म क्या होता है? गुटवाद।
पार्टीशन पॉलिटिक्स होती है, विभाजन की राजनीति चलाई जाती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। कह रहे यार ये तीन चीजें होती है ना, इस वजह से मेरे को प्लेटो बोलते हैं कि मुझे ना डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। फैक्शनलिज्म, पार्टीशन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, फिलोसफर रूलर दार्शनिक शासक, आपको पता है प्लेटो का फेवरेट पर्सन जो रूल करेगा, ये सेंटर होगा, ये बेसिकली सेंटर होगा किसका, और एक जोड़ होगा, मतलब हर एक चीज़ का सेंटर होगा स्टेबिलिटी का, स्थिरता का। कहाँ पे? प्लेटो की आइडियल स्टेट में। कहाँ पे लिखे गया था ये सब? द रिपब्लिक बुक जो है। ओके, प्लेटो ने कहा था कि द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज टू बी फाउंड इन द नीड्स ऑफ मैन। प्लेटो ने कहा था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकता में होनी चाहिए, राइट। प्लेटो का जस्टिस क्या था? इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंस, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये तीन प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। प्लेटो का न्याय गैर हस्तक्षेप, ठीक है, कार्यात्मक विशेषज्ञता और सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित है। क्या बोला था इन्होंने? कि वन मैन, हर एक इंसान, क्या? वन वर्क, उसका एक काम, ठीक है, वन क्लास, उसकी एक क्लास, और वन ड्यूटी। अच्छा, ये क्यों बोला था? क्योंकि उन्होंने समाज को तीन क्लासेस में, तीन पार्ट्स में विभाजन किया था। एक तो होते हैं आपके रूलर, ठीक है, दूसरा होते हैं आपके सोल्जर, और तीसरे क्या होते हैं आपके पेजेंट्स। ठीक है, पेजेंट्स या फिर बोलते हैं प्रोड्यूसर बोला था वैसे इन्होंने, ठीक है, प्रोड्यूसर। अच्छा, रूलर कौन? भाई वही जिनके पास नॉलेज है। ओके, सोल्जर कौन से? वही जिनके पास करेज है, साहस है। और प्रोड्यूसर उनके पास टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब होता है धीरज। क्यों? फसल उगने में टाइम लगता है ना, इतनी बार वेट कौन करेगा अगर आपका टेम्परेंस नहीं होगा। अच्छा, रूलर कौन है? जिनके अंदर गोल्ड का तत्व है। सोल्जर कौन है? जिनके अंदर सिल्वर का तत्व है, ठीक है। पेजेंट कौन है? जिनके अंदर ब्रॉन्ज और कॉपर का तत्व है, राइट। ये बोलते थे कि नोबल लाई बोला था इन्होंने ऐसे सबको बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ठीक है, मुक्त समाज और उसके दुश्मन, किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल पॉपर। इसमें उन्होंने भर भर के क्रिटिसिज्म किया है, किसका? प्लेटो का, मार्क्स का, आपके हीगल का, राइट। प्लेटो का जो कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है ना, उसकी आलोचना की थी। किसने? भाई एरिस्टोटल, सबसे पहले एरिस्टोटल, दूसरा कार्ल पॉपर, और तीसरा लॉर्ड एक्टन। तीनों ने बोला था कि ये हमें नहीं पसंद। एरिस्टोटल क्या करते थे? ये बोलते थे कि यार पॉलिटिकल साइंस ही हमारी मास्टर साइंस है, ठीक है। अरस्तु बोलते थे कि पॉलिटिकल साइंस ही आपकी मास्टर साइंस है। निकोमाकियन एथिक्स किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने लिखी है, ठीक है। चलो, एरिस्टोटल का मानना था कि द एंड ऑफ पॉलिटिक्स इज द बेस्ट एंड एंड द मेन कंसर्न फॉर पॉलिटिक्स इज टू प्रोवोक सर्टेन कैरेक्टर इन द सिटीजन्स टू मेक देम गुड एंड डिस्पोज टू परफॉर्म नोबल एक्शन। अच्छा, इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ दी, समझ कुछ नहीं आया, अब बताती हूँ। अरस्तु का मानना था कि राजनीति का अंत सबसे अच्छा अंत है, और राजनीति का मुख्य सरोकार नागरिकों में एक निश्चित चरित्र को भड़काना और उन्हें अच्छा और महान कार्यों को करने के लिए तैयार करना है, ठीक है। एरिस्टोटल वॉर बॉर्न इन 384 BC एट स्टागिरा। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टागिरा में हुआ था, राइट। एरिस्टोटल ने बेसिकली प्लेटो की एकेडमी कब ज्वाइन की थी? 367 BC में। अच्छा, एरिस्टोटल का कोई स्कूल भी था, हाँ, क्या बोलता उसका नाम? लिसियम, ठीक है। एरिस्टोटल के हिसाब से स्टेट क्या है? एक नेचुरल कॉमोडिटी है, एक राज्य, एक प्राकृतिक समुदाय है, राइट। इट इज़ बाय नेचर क्लियरली प्रायर टू द फैमिली एंड इंडिविजुअल। क्यों? ठीक है, इट इज़ हाईएस्ट कम्युनिटी एमिंग द हाईएस्ट गुड, ठीक है। बेसिकली अब मैं आपको हिंदी पढ़ के सुनाती हूँ। यह स्वभाव से स्पष्ट रूप से परिवार और व्यक्ति से पहले आता है। इनके यानी कि इनके हिसाब से भी स्टेट पहले थी, आपकी फैमिली बाद में। सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च समुदाय का बेसिकली एक तरीके से बोले कि सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। अच्छा, एरिस्टोटल क्या बोलते थे? स्लेवरी सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं यार, क्योंकि बचपन से ही ना, जब तुम पैदा होते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग आपको कुछ लोग राज करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग फॉलो करने के लिए, तो ये नेचुरल है, जस्टिफाइड है। एरिस्टोटल बोलते थे कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल है, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्राकृतिक है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। दूसरा नेसेसरी, ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यार देखो, ज़रूरी इसलिए क्योंकि हर कोई ना अपना क्या बोलते हैं, हर किसी में स्किल वगैरह नहीं होता। जो जिन लोगों में स्किल है, अगर उनको ज़्यादा टाइम मिलेगा तो वो राज्य का उद्धार करेंगे, तो उनके काम कौन करेगा? स्लेव्स, ठीक है, इसलिए। और तीसरा एक्सपीडियंसी, ठीक है, समीचीनता, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ब्रूटलाइज करोगे या फिर उसके बाद, ये बोलते हैं फिर बहुत तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। एक्सपीडियंसी यानी कि क्या है कि एक लिंक बनता है आपका आम जनता और जो कुलीन तंत्र है उनके बीच में। अच्छा,
एरिस्टोटल सिटीजनशिप देते थे, ठीक है देते थे, किसको देते थे, सबको देते थे, नहीं, सिर्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जेंटलमैन को देते थे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र सज्जन को ही अरस्तु क्या देते थे, नागरिकता देते थे। अच्छा, एरिस्टोटल मोनार्की को किस तरीके से बोलते थे, बोलते मोनार्की ही सबसे प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सुप्रीम वर्चू है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, यानी कि अरस्तु के हिसाब से राजशाही अच्छी चीज़ थी। अरिस्टोटल ने बोला था कि यार ओलिगार्की ना बहुत ही मतलब होता है कि ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ओलिगार्की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप ग्रीडी, करप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है जो स्टेट को डुबा लेगा, राइट। अरस्तु ने बेसिकली राजा और उसकी प्रजा, ठीक है, आपकी बॉडी और आपकी आत्मा, आपके क्राफ्टमैन और आपका टूल, ठीक है, कि मतलब शिल्पकार और उसके उपकरण, इस तरीके से एक्सप्लेन किया था सारे रिलेशनशिप को स्टेट में, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये एग्जाम्पल याद रखना कि ये 3 एग्जाम्पल थे, इसके अलावा कोई और नहीं था, चौथा आया तो उसे नन ऑफ द अबव कर देना। बोलते थे अरिस्टोटल बोलते थे कि यार एक अगर मुझे शहर को पहचानना हो ना तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान, 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे उन्होंने। अरिस्टोटल बोलते थे कि एरिस्टोक्रेसी एक बहुत ही जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, एक न्यायपूर्ण सरकार है, कौन सी, अभिजात वर्ग वाली, राइट। एनालेक्स, एनालेक्स क्या होते हैं, एनालेक्स होता है जो कन्फ्यूशियस ने बेसिकली जितनी भी बातें बोली ना उनको सारे को एक बुक्स में डाल दिया जाता है, उस बुक का नाम होता है एनालेक्स, ठीक है। कन्फ्यूशियस कब बॉर्न हुए थे, 551 बीसी में। कन्फ्यूशियस का दूसरा नाम क्या है, कुंग फूजू। कन्फ्यूशियस की डेट 479 बीसी, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे, चाइना। मेंसियस, मेंसियस आपको बोलते हैं जो सबसे लेटेस्ट आपके कन्फ्यूशियस के फॉलोवर है, उनको क्या बोलते हो, मेंशियस। और इन्होंने क्या चीज़ ऐड की, ह्यूमन नेचर और उसकी ओरिजिनल गुड को। कन्फ्यूशियस के हिसाब से द एम्परर एज अ मैसेंजर ऑफ हेवन कम्युनिकेट्स विद द अर्थली पीपल, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताती हूँ। कन्फ्यूशियस के अनुसार से स्वर्ग के दूत के रूप में सम्राट संसारिक लोगों के साथ संवाद करता है। द वे एंड द वर्चू कम्स फ्रॉम हेवन, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो रास्ता और पुण्य ये जो है स्वर्ग से आते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से रूल करना है, ये सारी चीज़ें। रेन क्या है, रेन इज रिलेटेड टू मॉरल एक्सीलेंस, रेन क्या है कि नैतिक उत्कृष्टता को क्या बोलते हो आप, रेन बोलते हो, एक नाम दिया है। विजडम ऑफ करेज एंड मॉरल करिश्मा, साहस का ज्ञान और नैतिक करिश्मा, ठीक है। जुंजी क्या है, बेसिकली इनके शब्द है ना, इसका मतलब होता है जेंटलमैन, जेंटलमैन का दूसरा नाम है जुंजी, जी फॉर जेंटलमैन, जे फॉर जुंजी। कन्फ्यूशियस के हिसाब से द एग्जेम्पलरी पर्सन सीक हारमोनी रादर देन एग्रीमेंट, कन्फ्यूशियस के लिए अनुकरणीय व्यक्ति समझौते की बजाय सद्भाव चाहता है, ठीक है, कि आराम से रहे। गोल्डन मीन मैंने आपको अभी बताया था, किसने दिए थे, एरिस्टोटल ने। अकॉर्डिंग टू विलियम इबेंस्टीन, विलियम इबेंस्टीन के हिसाब से जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एरिस्टोटल का वो क्या है, सिटीजनशिप देना, किसको, फ्री मैन को, राइट। प्लेटो सपोर्टर थे यूजेनिक्स के। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक मेल अगर सुपीरियर है, स्किल्ड है और फीमेल भी है तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी सुपीरियर होंगे। द स्टेट इज अ परफेक्ट कम्युनिटी, किसके हिसाब से, एरिस्टोटल के हिसाब से। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आदर्श समुदाय है, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेसन, ये सारे फैक्ट्स से रिलेटेड टू आपके ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, आपके प्लेटो, एरिस्टोटल एंड कन्फ्यूशियस, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है, इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट को याद करो, बुक्स के ईयर को याद करो, और क्या क्या चीज़ें किसने बोली है मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपको वीडियो शेयर करनी है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है, ये ज़रूरी है। ओके, बाय।